चा करो जेड़ा बंदा अल्लाह दे नबी दी ताबेदारी करे अल्लाह करीम उहदे नाल मुहब्बत करेंदे। क्या है मन भाई? हाँ मन वेल देवाना है। शादी दे मौके ते नट ते मिरासी दे उत्ते ही वेल ते मौलवी दे उत्ते ही वेल, पता नहीं कदना सुधर सो। अजीब बंदे न, अल्लाह दी कसम है। भिरा दी मोहब्बत है, मैं सलाम पेश करे ना, लेकिन यार को अंगे अंगूठे दा फार करे क्या करो। तौहीन है कुरान दी और तौहीन है कुरान वाले दी, याद रखा है। मैं अल्लाह की ने जजा दी उम्मीद रखना और मैं तड़प रखी बैठा कि मेरे कहीं भिरा को अगर कोई गाल समझ आ वजे तो प्रोग्राम सजाया है। मैं हूँ जी गाल बैठा करना ही को मुसलमान नहीं आते। मेरे नबी से ही तकरीर करें दे तैफ वाले पत्थर मरे दे, मैं तकरीर करा तू मेरे सिर तो वेल खोले। इना मतलब है वल कोई फर्क ना रहता, कोई समझ नहीं पी आती। आज दे बाद ख्याल कीता करो, पैसे को अल्लाह दी नेमत को उछले दे हो, जाय करने हो, पेरे तले पिया होंदे। अल्लाह दे बंदे उन्हां गरीबां के पूछे वे पैसे दी वजह तू जेड़े अपनी धी भेड़ को नहीं परना सकदे, जिन्हां दे घर खावन दी कशे कह नहीं, असां पैसे सटे ने। सारे इलाके दा ट्रेंड है, रिवाज है। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत देर से इस मौजू पे बात करना चाहता था, लेकिन इन साहब का अल्लाह भला करे कि इन्होंने मेरे मौजू को तकवीयत बख्शी और जो मैं सोचता था मुझे उस पर यकीन हुआ कि मैं इस पे बात कर सकूं। देखें, एक लम्हे के लिए उनकी बात पे गौर कीजिए, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यही पैसे नाचने वालों पर, गाने बजाने वालों पर फेंकते हो, यही पैसे मुझ पे आके फेंक रहे हो उसी अंदाज में। कुछ तो फर्क रहने दो, वो नाचने वाले हैं और मैं मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बैठा हूँ। एक लम्हे के लिए सोचें कि उलमा ये जो दीन की तबलीग का काम कर रहे हैं, ये तो अंबिया की मिरास है। क्या उनकी शयान शान है कि उन पर पैसे यूं वेलों की सूरत में दिए जाएं? अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है और आप उनकी खिदमत करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, लेकिन मुट्ठी बंद कर कर उनके आगे पेश कीजिए। वो इसके हकदार हैं कि उनकी खिदमत की जाए, लेकिन ये तो मयार नहीं है दीन का कि आप पैसे यूं निछावर करते रहें। या किसी नात खान का ये मयार है, सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना ये कोई छोटा दर्जा है? ये तो माज़अल्लाह बिल्कुल उसी तरह है कि आप जैसे नाचने गाने वाले इवेंट्स पे जाते हैं और वहां पैसों की नुमाइश की जा रही होती है। और मैं समझता हूं कि वो भी रिस्क की तौहीन है। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को आप छोटी हस्ती समझते हैं। जब ये तकसीम की जा रही थी पाकिस्तान की और पाकिस्तान के मुद्दे पे बात हो रही थी, तब पीर मानकी शरीफ, पीर जमात अली शाह साहब और तमाम जो बुजुर्गाने दीन थे हाथ बांध कर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के पीछे चल रहे थे और वो आगे चल रहे थे। जानते हैं क्यों? और कायद से ये सवाल भी किया गया था, तो कायद ने कहा कि ये तमाम लोग जानते हैं कि बरे सगीर के मुसलमानों के हुकूक मेरे हाथ में महफूज हैं और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली गई है। आप समझते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर को आप ज़मीन पे फेंकें और ऊपर से कदमों के साथ, जूतों के साथ चलते रहें? क्या ये उनकी ताज़ीम है? और रिस्क भी ये तो तौहीन है कि आपके पास अगर बहुत पैसे हैं तो आप निछावर करते रहें। आप अगर गरीबों में बांटना चाहते हैं तो तरीके और सलीके के साथ आप बच्चों को भी कितार की सूरत में बांट सकते हैं। सदको खैरात करें, अल्लाह आपके रिस्क में इजाफा करेगा। लेकिन ये तो खैरात का तरीका नहीं है कि आप निछावर करते रहें और आगे फिर वो एक दूसरे के साथ धक्कम पेल की सूरत इख्तियार कर जाए। खुदा के लिए ये कोई बहुत बड़ा मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, लेकिन एक आजिज़ाना गुजारिश है। अदब का ये मयार है कि अगर आप किसी की खिदमत करना चाहते हैं या आप कोई सखावत करना चाहते हैं तो फिर अदब के ज़ाविये में रहकर हाथ जोड़कर खिदमत की जाए। उलमा का या दीन के मिंबर के रसूल, उलमा का या मिंबर रसूल का ये अदब नहीं है कि आप उस पर वेलें कराते रहें। उसका मयार ये है कि जो आप खिदमत करना चाहते हैं वो चुपचाप किसी एनवेलप में डालकर हज़रत साहब की आप खिदमत कर दें। और ऐसे लोगों को महफिल में मत बुलाएं जो ये खुद पसंद करते हैं कि हम पर पैसे निछावर किए जाएं। आप अगर कलाम पढ़ना चाहते हैं या आप कोई नात पढ़ना चाहते हैं तो सरकार की खातिर पढ़ें, फिर उसके बदले में आपको जो मिले उसे कबूल करें। अगर नहीं मिलता तो फिर आपका तो ईमान बहुत कमज़ोर है, तो अल्लाह राज़िक है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां दीन के लिए वक्फ की हैं
ان کی خدمت کرنا تمام جو صاحب استطاعت لوگ ہیں یا معاشرے کے دوسرے افراد ہیں ان پہ لازم ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں۔ وہ آپ کی مساجد میں نمازیں پڑھاتے ہیں، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، بلکہ سنگرز کو لاکھوں دے دیتے ہیں، ان کو بھی دینے چاہیے، لیکن ان کا معیار یہ ہے کہ ان کو ادب کے ساتھ پیش کریں۔ اور وہ جو پہلے سے آپ کے ساتھ طے کر لیتے ہیں کہ جو میں اتنے لوں گا اتنے سے کم میں لیتا ہی نہیں ہے، وہ دین کی خدمت نہیں کر رہے۔ تو خدا کے لیے ان چیزوں کو یہ ادب کے زاویے میں آتا ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی تھوڑی سی اصلاح ہے، عاجزانہ قبول کیجئے گا۔ آپ کا علم مجھ سے زیادہ ہے، آپ کی بصیرت مجھ سے زیادہ ہے، لیکن میں بہت دیر سے یہ نوٹ کرتا تھا کہ یہ نعت خان کا یا ممبر رسول پر بیٹھے لوگوں کا یہ معیار نہیں ہے کہ ان پر پیسوں کی یوں نچھاوریاں برسات کی جائے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کی دل آزاری کرنا ہرگز مقصود نہیں تھا، مطمع نظر فقط اصلاح تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ سلام پہنچ